इंडियन एस्ट्रोलॉजी एकेडमी में आपका स्वागत है। जेमिनी कारकों की इस क्लास में आज बात अमात्य कारक की। अमात्य कारक वो कारक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप समझिए कि आपका कोई सलाहकार हो, अगर अच्छा सलाहकार आपको मिल गया तो लाइफ में डिसीजन लेने में बहुत आसानी होती है, आप उन्नति करते हैं। और अगर बुरा सलाहकार मिल गया तो आप गर्दिश में जाना आपका तय। तो ये सलाहकार जो है, ये जिंदगी का जो सलाहकार है, ये अमात्य कारक है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आप कल्पना करिए कि आपको कोई ऐसी सलाह देता है जिससे आप एक अच्छा करियर चुनते हैं। पढ़ाई में आपको कोई ऐसी सलाह देता है जिससे आप अच्छी पढ़ाई करते हैं, सही दिशा में पढ़ाई करते हैं और फिर करियर आपको अच्छा चुनाव हो जाता है और आप अच्छे पद पर पहुंचते हैं, जो आप चाहते थे लाइफ में वो सब अचीव करते हैं। तो उस शख्स की भूमिका आपकी ज़िंदगी में कितनी महत्वपूर्ण हो जाएगी, जिसने आपको सलाह दी थी कि आपको ये पढ़ना चाहिए, ये करियर आपको अपनाना चाहिए। तो वो जो है वो ही है अमात्य कारक। और भोगांशों के आधार पर जब आप कुंडली में देखते हैं तो जो आत्मकारक से कम भोगांश, यानी जो सेकंड नंबर का ग्रह है, जिस भोगांश के क्रम में सबसे ज़्यादा भोगांश वाला आत्मकारक कहलाता है, और उससे कम भोगांश वाला ग्रह जो होता है वो अमात्य कारक कहलाता है। तो जो इम्पोर्टेंस है अमात्य कारक की बहुत ज़्यादा है। इसको जो रिप्रेजेंट करता है, ये दूसरे भाव को रिप्रेजेंट करता है, पाँचवें भाव को रिप्रेजेंट करता है, नवें भाव को रिप्रेजेंट करता है और 10वें भाव को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि ये दूसरे भाव को, पाँचवें को, नवें को और 10वें को, अमात्य कारक इन भावों को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि इनके जो कारकत्व हैं इन भावों के, वो सब कारकत्व अमात्य कारक के हैं। अब अमात्य कारक अगर बली हुआ तो फिर तो जीवन में प्रगति ही होनी है। अब द्वितीय भाव से आप क्या देखते हैं? धन देखते हैं, प्रारंभिक शिक्षा देखते हैं, और ये परिवार यानी कुटुंब का स्थान भी होता है ये सेकंड भाव। तो आप यहाँ से जो बच्चे का जो माता से शिक्षा लेता है, परिवार से शिक्षा लेता है, शुरुआती दौर की शिक्षा, रुझान पता चलता है, वो यहीं से देखा जाता है। धन जो परिवार का धन है, और इसे धन भाव भी कहते हैं सेकंड हाउस को। तो जो परिवार का धन है उसको भी आप यहाँ से, कैसा भोजन करेगा जातक, क्या प्रिय है भोजन में उसको, फैमिली, और आप देखेंगे जो बातचीत करने का जो लहजा होता है, जो क्षमता होती है, वो सब इससे देखा जाता है। पारिवारिक व्यवसाय आदि, ये सब चीज़ें सेकंड हाउस से आप लोग देखते हैं। तो ये जो अमात्य कारक है, जब ये सेकंड भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये सारी चीज़ें उससे भी देखी जाती हैं। पाँचवें घर में अगर आप देखते हैं तो उसके जो कारकत्व हैं उसमें शिक्षा, जब आप हायर स्टडीज़ करते हैं तो फिफ्थ हाउस देखते हैं, तो वो शिक्षा, लेखन वगैरह, ये सब कुछ आप पाँचवें और दूसरे भाव से ये देखते हैं। नवें भाव से आप भाग्य वगैरह देखते हैं, धर्म वगैरह देखते हैं, और 10वां भाव तो आप सब लोग जानते ही हैं कि ये करियर के लिए, व्यवसाय के लिए कितना महत्वपूर्ण है। सत्ता में अगर जो लोग पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं उनके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। यानी कि जो भी आप व्यवसाय करेंगे जीवन में, जो भी आपका करियर होगा, वो सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये अमात्य कारक, अब आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है जीवन में। कि एक तो ये आप देखिए 4 घरों को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये बड़े आवश्यक भाव हैं चारों। दूसरा भाव, 5वां भाव,
9वां और 10वां भाव। ये चाहें तो आप को राजा बना सकते हैं, और अगर ये चाहें तो आप राजा से रंक भी हो सकते हैं। तो अमात्य कारक इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सब को ख्याल में रखते हुए आप प्रेडिक्शन करेंगे तो आपको जेमिनी से जो चर दशा से जब आप प्रेडिक्शन करेंगे तो इसका ख्याल रखिए। आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।